गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक सोल्यूशन बाय संदीप सिप्पी में स्वागत है। तो आज का हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक है डेट इज़ वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन बेसिकली एक तकनीक है जिसकी हेल्प से हम एक फ़िज़िकल इंस्टांस को या फिज़िकल रिसोर्स को मल्टीपल लोगों में शेयर कर सकते हैं। तो इसकी शेयरिंग हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई एक रिसोर्स है तो मैं क्या करूँगा, उसके वर्चुअली मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर दूँगा। तो वो सारे इंस्टांस में मल्टीपल लोगों में या मल्टीपल कस्टमर्स में या जो भी उनको यूज़ करने वाले हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। ठीक है, तो डैट इज़ कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन इज़ अ टेक्निक विच अलो टू शेयर सिंगल फिजिकल इंस्टांस ऑफ एन एप्लीकेशन और रिसोर्स अमंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वर्चुअलाइजेशन इज़ अ पार्टीशनिंग ऑफ सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल लॉजिकल सर्वर्स। तो इसको हम बेसिक एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो आपको एग्जांपल के साथ इसको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, तो इसमें मैंने क्या करा, एक मेरे पास सर्वर डिवाइस है तो मेरे पास उसको यूज़ करने वाले मल्टीपल कस्टमर्स हैं। तो मैंने क्या करा, एक सिंगल जो मेरे पास फिजिकल डिवाइस है उसके मल्टीपल वर्चुअल इंस्टांस क्रिएट करें, जो ST1 ST2 ST3 आप डायग्राम में देख सकते हो। ये मल्टीपल इंस्टांस मैंने क्रिएट करे हैं किसके, एक सिंगल फिजिकल डिवाइस के। तो वो मल्टीपल इंस्टांस मैंने आगे मल्टीपल पीपल्स को यूज़ करने के लिए दे दिए। ठीक है, तो हर एक पीपल को क्या लग रहा है कि मेरे पास जो एक फिजिकल अपनी डिवाइस है, लेकिन ये अपीयरेंस में तो है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अपीयरेंस में होती है लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे ही जब हम किसी फिजिकल डिवाइस का मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट करते हैं, वो अपीयरेंस में तो ऐसा लगता है कि हर एक पीपल के पास अपना अपना एक रिसोर्स है, लेकिन वो अपीयरेंस में ही होता है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली जो हमारी डिवाइस है वो एक ही है। ठीक है, तो ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्चुअलाइजेशन में हम करते क्या है कि एक फिजिकल रिसोर्स को या किसी भी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को उसके हम क्या करते हैं, मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर देते हैं, फिर वो हम मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, हम उनको भी वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशंस। तो टाइप्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन एंड डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे। तो फर्स्ट हमारी आ गई हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, ठीक है, जैसे CPU है, मेमोरी है, स्टोरेज है, नेटवर्क है ना, इनके हम मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर देते हैं और इन मल्टीपल इंस्टांस को फिर मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि मेमोरी है ना, तो मेरे पास फिजिकली तो एक ही मेमोरी है, लेकिन अगर मल्टीपल लोगों को अपना डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। देखो, क्लाउड तो हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ना कि हम अगर अपना डेटा है, बड़ा मेरा ह्यूज अमाउंट का डेटा है, मैं उसको स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्लाउड की एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्लाउड की स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ कि मैं अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर कर लूँ। तो होता क्या है बेसिकली कि मुझे लगता है कि मुझे पर्टिकुलर मेमोरी वहाँ से असाइन करी गई है, उसमें मेरा सारा डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हर एक कस्टमर को यही लगता है कि उसकी अपनी मेमोरी है, उसमें डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब कि एक ही बेसिकली है तो एक ही मेमोरी, क्लाउड के पास एक ही मेमोरी है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या लग रहा है या मल्टीपल कस्टमर्स को क्या लग रहा है कि क्लाउड के पास बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो बहुत सारे कस्टमर के साथ शेयर करी हुई हैं। ठीक है, तो ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का एक आप कह सकते हो एग्जाम्पल है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि मेरे पास सर्वर हार्डवेयर है ना, तो हाइपरविजर का क्या मतलब होता है, हाइपरविजर का काम क्या है कि हाइपरविजर ही एक फिजिकल रिसोर्स को डिवाइड करता है या शेयर करता है मल्टीपल इंस्टांसेस में। ठीक है, तो जैसे वर्चुअल मशीन 1 है, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3, तो बेसिकली मशीन एक ही है, क्लाउड कंप्यूटिंग के पास रिसोर्स एक ही है। उसने क्या करा, उसकी वर्चुअल कॉपीज़ क्रिएट कर दी, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर दी, उसका नाम हमने वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3 रख दिया। ऐसे ही जो उसके हार्डवेयर डिवाइसेज हैं तो उसका नाम मैंने वर्चुअल हार्डवेयर 1, वर्चुअल हार्डवेयर 2, वर्चुअल हार्डवेयर 3 ऐसे रख दिया। हार्डवेयर एक ही है लेकिन मैंने उसकी वर्चुअल कॉपीज़ क्रिएट कर दी। तो नेक्स्ट हमारी है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन।
तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे फिज़िकल नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनको मल्टीपल नेटवर्क में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास नेटवर्क एक ही है तो मैंने नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या करा कि एक ही नेटवर्क को उसके मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर दिए। इसको भी हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये देखो फिजिकल नेटवर्क है, तो हम लोगों ने क्या करा हुआ है कि इसको वर्चुअल मशीन नेटवर्क, तो हर एक का नेटवर्क अलग अलग करा गया है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमने मल्टीपल नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक नेटवर्क बना दिया, जहाँ वाइस वर्सा कि हमने एक नेटवर्क को वर्चुअली उसकी कॉपीज़ क्रिएट कर दी। तो दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। जैसे हम पढ़ते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन स्प्लिट यूर फिजिकल नेटवर्क रिसोर्सेज इनटू मल्टीपल मोर मैनेजेबल वर्चुअल नेटवर्क। इट टेक्स द हार्डवेयर यू ऑलरेडी हैव and virtualize it, allowing you to control and manage your physical routers, switches and firewalls as software entities। ठीक है, तो हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो हमारे मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं ना, उनको हम एक सॉफ्टवेयर एंटिटी की तरह डील करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन अलो यू टू रन network functions like firewalls, routers and load balancer as software instead of dedicated hardware। ठीक है, तो ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में हम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज द पूलिंग ऑफ फिजिकल स्टोरेज फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेज इनटू व्हाट अपीयर्स टू बी अ सिंगल स्टोरेज डिवाइसेज। मतलब क्या है कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ही स्टोरेज को, है ना, उसके मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट करते हैं, फिर उस मल्टीपल इंस्टांस को मल्टीपल पीपल में शेयर करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, कि जब हम एक ही स्टोरेज डिवाइस का मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर देते हैं तो वो मल्टीपल इंस्टांस फिर मल्टीपल पीपल उसको या मल्टीपल कस्टमर उसको शेयर करते हैं, तो इसको हम स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारा स्टोरेज एरे है, तो क्लाउड में हमने क्या करा कि इसके मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर दिए, फिर वो मल्टीपल इंस्टांस मल्टीपल कस्टमर यूज़ करते हैं। हर एक को लगता है कि मेरी अपनी स्टोरेज एरिया है जिसमें मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये वर्चुअलाइजेशन की एक तकनीक है। एक्चुअल में डेटा कहीं एक ही जो स्टोरेज एरे है हमारा उसमें जाकर स्टोर हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारी मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंसेप्ट वेयर मल्टीपल फिजिकल मेमोरीज अक्रॉस डिफरेंट सर्वर्स आर पुट टुगेदर एज वन। ठीक है, तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास अलग अलग मेमोरीज हैं, वो एक ही सर्वर में इकट्ठी जो है वो रह रही हैं, हमने इकट्ठा रखा हुआ है टू फॉर्म अ सिंगुलर वर्चुअल मेमोरी। दिस अलो यू कैन एक्सेस टू अ बिगर मेमोरी टू वर्क। ठीक है, तो हमने क्या करा बेसिकली मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में कि जो मल्टीपल मेमोरीज हैं उनको एक ही जगह में एक ही सर्वर में इकट्ठा करके रख दिया कि आपके पास ज़्यादा मेमोरी हो जाए ताकि अपना ह्यूज अमाउंट का डेटा उसमें स्टोर कर सको। जैसे ये देखो वर्चुअल मशीन की मेमोरी आपने दी है, जो वाइट वाला जो ऑरेंज कलर में है वो प्रोसेस का है ना, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, मतलब प्रोसेस को इतनी मेमोरी चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए। अब वर्चुअल मशीन में आप देख सकते हो कि जो वाइट से मैंने ब्लॉक्स बना रखे हैं वो मेमोरी को डिनोट करा हुआ है उससे, है ना। ऐसे वर्चुअल मशीन में दूसरी वाली में भी सेम ही प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 और मेमोरी का, है ना। तो मैंने वर्चुअल मेमोरी या मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में क्या करा कि दो मशीन्स की मेमोरी को इकट्ठा कर दिया। अब मेमोरी हो गई ज़्यादा। अब आप देखो आपकी प्रोसेस 1 या प्रोसेस 2 ईजिली उसमें रन हो सकती है, पहले नहीं हो सकती थी। तो ये मेमोरी वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक है कि हम क्या करते हैं बहुत सारी मशीन्स की या वर्चुअल मशीन्स की मेमोरी को इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं ताकि जो आपको डेटा जो आपका ह्यूज अमाउंट का डेटा आप इजीली उसको स्टोर कर सको या उसको आराम से रन कर सको। नेक्स्ट हमारी टाइप है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन हेल्प्स अ यूज़र टू हैव रिमोट एक्सेस टू एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ सर्वर। ठीक है, तो आप अपने कहीं भी लोकेशन से आप कहीं मतलब कोई एप्लीकेशन कहीं पे भी स्टोर है, आप उसको यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड्स। आपके पास नेटवर्क फैसिलिटी होनी चाहिए बस। तो जैसे कि ये आपका सिस्टम है तो क्लाउड पे ये बहुत सारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, है ना, तो आप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। ये बहुत ही आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री में बहुत ही यूज़ होने वाला कंसेप्ट है। बाय फार दिस कैन बी looked as the most common type of virtualization in the IT industry. It is widely used in a workplace environment. In this system, every user desktop is virtualized and stored on a common server, which allow the user to access this desktop virtually from any device which is a part of the system. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि ये एक आपका जो वर्चुअल डेस्कटॉप क्लाउड है ना, या वर्चुअल सर्वर है। तो वर्चुअल सर्वर में आप क्या कर सकते हो कि अपने सिस्टम से उस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है ना, आपका कुछ भी कोई भी डिवाइस है ना, तो आपका सर्वर को क्या लगेगा कि ये आपकी ही डिवाइस है। ठीक है, तो आपने वो जो सर्वर है वो अपनी डिवाइस में उसका एक इंस्टांस को कॉपी कर लिया, आपने अपना इंस्टांस क्रिएट कर लिया, तो आपको लगता है कि आप एक्चुअल सर्वर ही यूज़ कर रहे हो। तो ये आईटी में यूज़ होने वाला एक वास्ट कंसेप्ट है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरीज या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।